क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप घंटों तक पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ ब्लैक हो जाता है, या फिर आप किसी का नाम या चाबियां रखकर भूल जाते हैं। विज्ञान कहता है कि कोई भी दिमाग कमजोर नहीं होता, बस उसे डेटा स्टोर करने का सही तरीका नहीं पता होता है। आज मैं आपको याददाश्त बढ़ाने के वो 5 मनोवैज्ञानिक तरीके बताऊंगा जो दुनिया के मेमोरी चैंपियंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 तो आपके पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। पहला तरीका, प्राचीन ग्रीस के लोग इसे इस्तेमाल करते थे। हमारा दिमाग बोरिंग टेक्स्ट के मुकाबले रास्तों और जगहों को जल्दी याद रखता है। जिस जानकारी को याद करना है उसे अपने घर के किसी कोने से जोड़ दें, जैसे किचन के शेल्फ पर गणित के फॉर्मूले और बेड के पास इतिहास की तारीख। जब आप अपना मानसिक रूप से अपने घर में घूमेंगे तो जानकारी अपने आप आपके दिमाग में चली जाएगी। नंबर 2, द फेनेमन टेक्निक। महान वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन का कहना था, अगर आप किसी चीज को सादगी से नहीं समझा सकते तो आप उसे समझे ही नहीं। अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे ऐसे समझाएं जैसे सामने 5 साल का बच्चा बैठा हो। जब आप जानकारी को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका दिमाग उसे गहराई से आर्काइव कर लेता है। पढ़ना मतलब सिर्फ इनपुट नहीं बल्कि टीचिंग यानी कि आउटपुट भी है। नंबर 3, स्पेस्ड रेपिटेशन यानी कि समयांतरा। हम पढ़ी हुई चीज का 80% अगले 24 घंटे में भूल जाते हैं। इसे रोकने का तरीका है अंतराल पर रिवीजन। पहली बार 24 घंटे के बाद, दूसरी बार 1 हफ्ते के बाद और तीसरी बार 1 महीने के बाद। इससे वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्की हो जाती है। नंबर 4, मेमोनिक एंड विजुअलाइजेशन। हमारा दिमाग लॉजिकल चीजों से ज्यादा अजीब और मजेदार चीजों को याद रखता है। अगर आपको कुछ याद करना है तो उसकी एक अजीब सी फिल्म अपने दिमाग में बना ले। जितना रंगीन और फनी विजुअल होगा उतना ही तेज आपकी याददाश्त होगी। बोरिंग मत बने, क्रिएटिव बने। नंबर 5, द पावर ऑफ स्लीप एंड हाइड्रेशन। और आखिरी बात, आपका दिमाग 75% पानी है। डिहाइड्रेशन आपकी मेमोरी का सबसे बड़ा पुराना दुश्मन है। साथ ही नींद के दौरान आपका दिमाग जानकारियों को शॉर्ट टर्म में सेव कर लेता है। अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आप अपने दिमाग का सेव बटन नहीं दबा रहे हैं। आज ही इनमें से कोई एक तरीका आजमाएं। मैं आपको द फेनमैन चैलेंज देता हूं। आज जो सीखा उसे किसी को समझाएं। अगर आप अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें पावर स्नैप और कमेंट में लिखें शार्प माइंड।